यू वुड रिकॉल दैट इन सम प्लांट्स, कुछ प्लांट्स के अंदर पॉलन ग्रेन्स 2 सेल स्टेज में शेड हो जाती थी. आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं कितने % ऐसे प्लांट्स थे जिनकी पॉलन ग्रेन्स 2 सेल कंडीशन में शेड हो जाती है एंड कितने की नहीं भी होती है. अब वेजिटेटिव एंड जेनरेटिव सेल, 2 सेल स्टेज यानी वेजिटेटिव एंड जेनरेटिव सेल. ऐसे जितने भी प्लांट्स थे उसमें जो जेनरेटिव सेल थी वो डिवाइड करती थी और 2 मेल गैमीट्स फॉर्म होते थे ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब इन द स्टिग्मा. इन प्लांट्स विच शेड पॉलन इन द 3 सेल, हाँ 3 सेल की जो स्टेज थी उसमें क्या था, इन प्लांट्स विच शेड पॉलन इन द 3 सेल कंडीशन, पॉलन ट्यूब में 2 मेल गैमीट कैरी होते थे फ्रॉम द बिगनिंग ओनली, मतलब पहली वो डिवीजन हो जाता था. जेनरेटिव सेल पहली 2 मेल गैमीट में डिवाइड हो जाती थी, तो वो वेजिटेटिव सेल प्लस 2 मेल गैमीट्स 3 सेल स्टेज में वो वहाँ से शेड होती थी. पॉलन ट्यूब आफ्टर रीचिंग द ओवरी, जब ओवरी तक पहुंच गई पॉलन ट्यूब, फिर वो ओव्यूल के अंदर एंटर करती है थ्रू किससे माइक्रोपाइल से, और उसके बाद एंटर होती है इन वन ऑफ द सिनर्जिड्स थ्रू द फिलीफॉर्म एपरेटस. मैंने आपको बताया था फिलीफॉर्म एपरेटस इज अ थिकनिंग विच इज फाउंड इन द सिनर्जिड्स, जो कि गाइड करता है पॉलन ट्यूब को कि कहाँ एग एपरेटस है, राइट. Many recent studies have shown that filiform apparatus present at the micropylar part of the synergid guides the entry of the pollen tube, right? All these events from pollen deposition on the stigma until pollen tubes enter the ovule are together referred to as pollen pistil interaction. अभी तक मैंने जो कुछ भी बताया है pollen और pistil के बारे में वो और या फिर उनके इंटरेक्शन के बारे में, that are regarded to as pollen pistil interaction. जैसे ही pollen tube enter हो गई है उसके बाद से जितने भी events हैं they are included in this. As pointed out earlier, pollen pistil interaction is a dynamic process. That means it keeps on changing and involving pollen recognition. इसमें pollen recognition होता है नंबर 1, followed by promotion. अगर accept होगी तो promotion होगा, अगर नहीं accept हुई reject होगी तो वो inhibition होगा pollen tube का, right? Then the knowledge gained in this area would help the plant breeder in manipulating pollen pistil interaction even in incompatible pollination to get desired hybrids. तो इसकी अगर knowledge होगी किसी को, this information is very much necessary for a plant breeder to manipulate pollen pistil interaction. You can easily study pollen germination by dusting some pollen from flowers such as pea, chickpea, crotalaria, balsam, vinca, glassite. In ये जो plants मैंने बोले हैं pea, chickpea, crotalaria, balsam, vinca, ये plants को आपको इनकी pollen लेनी है और एक glass slide पे रखनी है. उसके ऊपर एक इनकी pollen आप ले लें, उसको glass slide पे रखें, उसके ऊपर sugar solution डाल दें, sugar solution 10% का, right? फिर आप 15 to 30 minutes के बाद जब आएंगे तो आप इनमें अगर माइक्रोस्कोप से जब देखेंगे तो यू कैन इजिली सी दैट अ पॉलन ट्यूब इज कमिंग आउट ऑफ ईच ऑफ देम, राइट. एज यू शैल लर्न इन द चैप्टर ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, a breeder is interested in crossing different species and often genera to combine desirable characters to produce commercially superior varieties. तो क्या होता है कि एक जो ब्रीडर होता है उसको अच्छी वेराइटीज़ बनानी होती है, तो अलग अलग वेराइटीज़ अच्छी मतलब जो भी डिजायरेबल ट्रेट वाली स्पीशीज़ हैं उनको लेता है, वो क्रॉस करवाता है और एक सुपीरियर वेराइटी बनाने की कोशिश करता है, ठीक है. आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इज वन ऑफ द मेजर अप्रोचेस ऑफ क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम. आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन मेजर अप्रोच होती है क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम की. ऐसे में in such crossing experiments, it is important to make sure that only the desired pollen grain are used for pollination and the stigma is protected from contamination. ऐसे में क्या होता है कि ये ध्यान रखना पड़ता है कि कोई डिजायर्ड पॉलन ग्रेन ही हमेशा उस पर जाए और कोई दूसरा कंटामिनेंट ना आए, अनवांटेड पॉलन ना आए. तो ये कैसे हो पाता है? दिस इज पॉसिबल बाय एमास्कुलेशन एंड बैगिंग टेक्निक. अब ये क्या होता है, देखो जब भी जो फीमेल पेरेंट होता है उसके अंदर बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होंगे, उसको तुम रिमूव कर दो एंथर, रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम द फ्लावर बड बिफोर द एंथर डिहाइज यूजिंग अ पेयर ऑफ फोर्सेप्स इज नेसेसरी. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी को कहते हैं हम लोग एमास्कुलेशन. इफ द फीमेल, अगर जो फीमेल पेरेंट है उसमें बाइसेक्सुअल फ्लावर्स हैं तो वो जो फीमेल पेरेंट के जो एंथर्स हैं उसको आप रिमूव कर दीजिए बाय यूजिंग अ फोर्सेप. इसी को हम लोग कहते हैं, इसी प्रोसेस को कहते हैं एमास्कुलेशन. सो एमास्कुलेटेड फ्लावर्स हैव टू बी कवर्ड. ऐसे फिर जो प्लांट था, फीमेल वाला जो प्लांट था, उसको आप कवर कर दीजिए विद अ बैग ऑफ सूटेबल साइज जनरली मेड अप ऑफ बटर पेपर टू प्रिवेंट कंटामिनेशन प्रिवेंट करने के लिए उसको आप कवर कर देते हैं बाय बटर पेपर उसके स्टिग्मा को, सो दैट एनी अनवांटेड पॉलन डज नॉट फॉल ऑन इट. इसको कहते हैं हम लोग, इसी टेक्निक को कहते हैं बैगिंग, राइट. तो एमास्कुलेशन एंड बैगिंग क्लियर हो गया होगा, राइट. जब स्टिग्मा बैग किया जाता है देन फ्लावर अटेन्स when the stigma of bagged flower attains maturity, जब रिसेप्टिविटी मिल जाती है बैग्ड फ्लावर के स्टिग्मा को, तो वो जो मच्योर पॉलन ग्रेन जो कलेक्ट की गई थी एंथर से मेल पेरेंट की, वो उसके ऊपर डस्ट कर दी जाती है और फ्लावर को फिर से बैक कर दिया जाता है और फ्रूट को बनने दिया जाता है, सो दैट देयर इज नो कंटामिनेशन ऑफ एनी काइंड जो इंटरफेयर करे इस प्रोसेस में, राइट. इफ द फीमेल पेरेंट प्रोड्यूसेस यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स प्रोड्यूस हो रहे तो फिर तो कोई जरूरत ही नहीं है एमास्कुलेशन की. फीमेल फ्लावर बर्ड को बैक करना पड़ेगा बिफोर द फ्लावर्स ओपन. जब स्टिग्मा रिसेप्टिव हो जाएगा तो पॉलिनेशन हो जाएगी यूजिंग द डिजायर्ड पॉलन एंड द फ्लावर को फिर से रीबैक कर देंगे. नाउ डबल फर्टिलाइजेशन. ओके फ्रेंड्स, यहाँ तक अभी आपको जितने भी डाउट थे प्लीज आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दें. आई विल ट्राई टू सॉल्व देम देन एंड देयर. एंड वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच.